हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द बैटरी शोन इन फिगर इज आइडियल। आपको दिख रही है बैटरी, ये आइडियल है। द वैल्यूज आर E इज इक्वल टू 10 वोल्ट, R इज इक्वल टू 5 ओम, L इज इक्वल टू 2 हेनरी। इनिशियली द करंट इन द इंडक्टर इज जीरो। तो इनिशियली इंडक्टर से करंट कितना है? जीरो है। द करंट थ्रू द बैटरी एट T इज इक्वल टू 2 सेकंड। बैटरी से निकलने वाले करंट की वैल्यू पूछ रहा है जब टाइम कितना हो, 2 सेकंड। A इज 12 एम्पियर, B इज 7 एम्पियर, C इज 3 एम्पियर एंड D इज नन ऑफ दिस। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि जो हमारा सर्किट है ये LR सर्किट है ना। इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर है। ओके। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है एक सेल। सेल का ईएमएफ कितना है? सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट। और वो स्टार्टिंग में कह रहा है वन एट टी इज इक्वल टू जीरो। इनिशियली इंडक्टर से करंट कितना था? हमारा जीरो था, है ना। तो हम इंडक्टर में करंट मानते हैं I1 है, और रेजिस्टेंस से करंट मान ले रहे हैं I2 है। और सेल से निकलने वाला जो करंट है वो मान ले रहे हैं कि कितना है हमारा, I है। तो इनिशियली हमारा सेल से करंट कितना आ रहा था? सेल से करंट आ रहा था हमारा, अभी इस वाले केस में आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर, एंड दिस इज 10 वोल्ट। इसको कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट। तो 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका? 10, 5 ओम है ना। तो 5 ओम। सो I विल बिकम 2 एम्पियर। इनिशियली हमारा सेल से करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर आ रहा है ना। आफ्टर दैट ये वाला करंट इसमें, जब इसमें ये करंट इसमें जाना स्टार्ट होता है तो यहाँ फ्लक्स चेंज होता है। तो इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट। इस इंडक्टर को भी वोल्टेज कितना मिल रहा है? 10 वोल्ट। तो इंडक्टर का जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, दैट ईएमएफ across inductor is given by E is equals to minus L di over dt। समथिंग ये दिया जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ हमारा क्या है? ईएमएफ हमें पता है कितना है, ये 10 वोल्ट उसको भी मिल रहा होगा। तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा L di ओवर dt। अच्छा, हमारा करंट इंडक्टर से मान कितना आ रहे हैं हम? I2, सॉरी I1 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? I1। तो ये अभी तो 2 एम्पियर इसी में जा रहा होगा ना, ये 2 एम्पियर अभी इसमें जा रहा है, 2 एम्पियर। तो ये I और इज इक्वल यही किसके इक्वल है? I2 के भी इक्वल है, कितना? 2 एम्पियर। तो ईएमएफ हमारा 10 वोल्ट है, तो L di ओवर dt करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा di1 dt, है ना। तो L हमारा कितना है? L इज 2 हेनरी। तो हम L को 2 हेनरी लिख सकते हैं। तो दिस इज 10 इज इक्वल टू 2 di1 अपॉन dt। तो ये हो जाएगा di1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 dt। अच्छा, इसका हमें करंट चाहिए तो करंट मान लेते हैं कितना? जीरो था, जीरो तो था ही स्टार्टिंग में, और I1 हो गया। और ये टाइम हमारा जीरो था, जीरो से कितना सेकंड तक जा रहा है? 2 सेकंड तक। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो दिस बिकम्स I1, लिमिट लग जाएगी जीरो से कहाँ तक? I1 तक इज इक्वल हो जाएगा ये हमारा, ये 5 बार आ जाएगा, ये टी लिमिट लग जाएगी हमारी जीरो से 2। तो दिस बिकम्स, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 5, और दिस बिकम्स 2 माइनस जीरो। सो I1 बिकम कितना? 10 एम्पियर। अच्छा, इस वाले केस में हमारा I1 कितना आ रहा है? 10 एम्पियर। तो अगर हम अपने सर्किट को दोबारा ड्रॉ करें, कितने टाइम पे? सॉरी, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ। जब टाइम कितना हो रखा है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे क्या सीन बन रहा है? ये यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड की ये कंडीशन है। इसमें करंट कितना चल रहा है? इसमें करंट चल रहा है 2 एम्पियर, नो प्रॉब्लम। इसमें आ रहा है I2 इज इक्वल टू, ओके। और यहाँ करंट कितना चलने लगा हमारा इंडक्टर में? 2 सेकेंड के बाद इसमें करंट आ गया हमारा कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। तो यहाँ से करंट हमारा I आ रहा था सेल से। हमसे पूछ भी क्या रहा है? सेल का करंट। सो वी कैन से द करंट फ्रॉम द सेल, सेल, ये हमारा क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, ये दो में डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2, है ना। तो I1 कितना है? I1 is 10 एम्पियर प्लस I2 is 2 एम्पियर। सो I becomes 12 एम्पियर। तो बैटरी से आने वाला करंट कितना हो गया? 12 एम्पियर। So this is 12. Option A is correct. So we can say the correct option A. I hope you have understood it well. Best of luck.